Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Oh Father, hallelujah. Oh Father, hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. Oh Father, hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. Hallelujah. We praise you Papa. We praise you. Hallelujah. धन्यवाद mighty Jesus. Hallelujah. We praise you Holy Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you Father. Hallelujah. धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Oh रिका चाली ज़ब्रे के चलेबे. धन्यवाद करते खुदावन. आज इस दिन के लिए खुदावन, इस समय के लिए खुदावन, इस पहर के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते खुदाबा. सचमुच तू भला परमेश्वर है. सचमुच तू अद्भुत परमेश्वर है. हालेलुया. सचमुच तू सामर्थी परमेश्वर है खुदावन और सचमुच तेरी महिमा अद्भुत है. ओ लॉर्ड जीसस. Oh Lord Jesus, hallelujah. Oh wonderful Father, we praise you Papa, we praise you, hallelujah. We praise you mighty Jesus, we praise you holy Jesus, we praise you holy Jesus, we praise you रिबासी ब्रेकेटेलेबे. धन्यवाद करते खुदावन प्रभु यीशुआ. धन्यवाद करते mighty Jesus. धन्यवाद करते wonderful Jesus. धन्यवाद करते होली जीसस. हालेलुया. तारीफ करते हैं प्रभु यीशु मसीह. तारीफ करते हैं प्रभु यीशु मसीह. इस दिन के लिए खुदावन, इस समय के लिए खुदावन आपकी तारीफ करते हैं. हालेलुया. इस समय के लिए, इस दिन के लिए आपकी तारीफ करते हो. रिका टाली ज़ेब्रो कोटोलोबो. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह. थैंक यू फादर. वंडरफुल लॉर्ड. आपकी प्रेजेंस आ चुकी है प्रभु जी. आपकी उपस्थिति हमारे बीच आ चुकी है प्रभु. आपकी उपस्थिति हमारे बीच आ चुकी है. ओ रिका थालाबारी सो ब्रोटोलोबो. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. ओ प्रेज अबा. वी प्रेज अबा. वी प्रेज अबा. वी प्रेज अबा. वी प्रेज अबा. हालेलुया. वी प्रेज अबा. हालेलुया. वी प्रेज यू. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह. थैंक यू लॉर्ड जीसस. 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 ओ रिका टाला राजी ब्रोटोलोबो. धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी. धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी. आपकी तारीफ है माइटी जीसस. आपकी तारीफ है माइटी जीसस. आपकी तारीफ है वंडरफुल जीसस. आपकी तारीफ है वंडरफुल जीसस. ओ राका टाला बारी सो ब्रोटो. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. Thank you Father. 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 Oh Jesus, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह. सिमरत God bless you. सिमरत God bless you. आप जहाँ से भी वॉच करें खुदावन आपको ब्लेस करे. GS God bless you brother. Praise the Lord. खुदावन की हजूरी में आपका वेलकम है. खुदावन की वंडरफुल प्रेजेंस में आपको वेलकम है. सचमुच वो भला परमेश्वर है. वो सचमुच जीवित परमेश्वर है और उसका अनुग्रह हम पर, हमारे घरानों पर है. माइटी नेम ऑफ जीसस. माइटी नेम ऑफ जीसस. उसकी प्रेजेंस हमारे जीवन में, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन पे है, उसकी दया हमारे घराने पर है यीशु मसीह के नाम में. और रिका जलाबारी सोब्रोटो लोगो. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी वंडरफुल प्रेजेंस के लिए माइटी जीसस. आपकी वंडरफुल उपस्थिति के लिए फादर. आपकी पावरफुल पावरफुल प्रेजेंस के लिए फादर. सचमुच तू भला परमेश्वर है लॉर्ड. सचमुच तू अपनी भेड़ों को इकट्ठा करने वाला परमेश्वर है. तू अपने बाड़े में उन्हें लेकर आने वाला परमेश्वर है. सचमुच तू जीवित परमेश्वर है और तेरा एक लाता पुत्र सच्चा चरवा है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है. हालेलुया. उसने अपनी भेड़ों के लिए प्राण दिया. ओ लॉर्ड जीसस. आज वो भेड़े यहाँ मौजूद है. आज वो भेड़े यहाँ मौजूद है. ओ जीसस हालेलुया. आज एक एक जन यहाँ पर मौजूद है. एक एक जन यहाँ पर मौजूद है. सिमरत माया गॉड ब्लेस यू. शुभम कुमार प्रेज द लॉर्ड ब्रदर गॉड ब्लेस यू. सोफिया गॉड ब्लेस यू. GSJ गॉड ब्लेस यू. रजनी गॉड ब्लेस यू. खुदावन आपको ब्लेस करे. रजनी आप जहाँ से भी वॉच करें खुदावन की प्रेजेंस आपके जीवन में आई यीशु मसीह के नाम में. खुदावन की उपस्थिति आपके ऊपर है माइटी नेम ऑफ जीसस. और रिका जलाबारी सोप्रोटो. खुदावन आज
जितने लोग इस लाइव सेशन में मेरे साथ कनेक्टेड हो, जितनी सोल्स आज यहाँ मेरे साथ कनेक्टेड हो खुदावन, तेरे पाक और पवित्र पवित्र आत्मा में पिता वो जुड़ने पाए, तेरे पवित्र स्वर्गदूत हमारे बीच मौजूद होने पाए खुदावन। हम आपकी तारीफ करते हैं, हालेलुया। हम आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड जीसस, हम आपका आदर करते हैं लॉर्ड जीसस। सचमुच तू भला परमेश्वर, तेरी दया अद्भुत है, तेरी दया अद्भुत। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने मेरे साथ आज इस समय लाइव कनेक्टेड है, जितनी फैमिलीज मेरे साथ कनेक्टेड है, जितने घराने मेरे साथ कनेक्टेड है, जितने मेरे भाई और बहन मेरे साथ कनेक्टेड है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये ब्लेस होने पाए, ये आशीषित होने पाए, माइटी नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस। ये फैमिलीज, ये घराने आशीषित हो प्रभु यीशु नासरी के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रिका थालबासी प्रोटोन मोराका दली जेब्रेकटो, धन्यवाद करते खुदावन। आज ये बंधनों से आजाद हो, आज ये जुए से आजाद हो, आज अंधकार से आजाद हो खुदावन। आज का वचन इन्हें आजाद करे, आज का स्वरमन इन्हें आजाद करे। और रिका थालबारा साब्रोटोलोबो। सिमरत गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको ब्लेस कर रहा है, खुदावन आपको ब्लेस कर रहा है। मनीषा खुदावन आपको ब्लेस कर रहा है, रमेश खुदावन आपको ब्लेस कर रहा है, माइटी नेम ऑफ जीसस। आप आशीषित हो रहे हैं, आप आशीषित हो रहे हैं। जितने मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स के साथ वो जुड़ते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है, माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ राकाटाला राजी प्रोटोलोबो रेकेटेला बारी सो मरंदा ले बेरे। धन्यवाद करते खुदावन, एक एक जन को आपका पवित्र आत्मा छू ले, एक एक जन को आपका पाखरू छुए यीशु मसीह के नाम में। सलीम गॉड ब्लेस यू, आप जहां से भी वॉच करें, ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आई यीशु मसीह के नाम में। आप जिस जिस जगह से मेरे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, आप जिस जिस जगह से मेरे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में वो प्लेस के साथ लिखें। आप जिस भी एरिया से कनेक्टेड हो रहे हैं उस एरिया के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस जगह से इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप किस एरिया से इस लाइव सेशन में जुड़े हैं। रीबासी ब्रेटेलेबे, praise up, praise up, praise up, praise up, praise up, Abba, we praise Abba, we praise Abba, we praise Abba, we praise Abba, we karabasi bretelebe. Ranjana, God bless you. Ranjan, God bless you. Daniel, God bless you. खुदावन आपको ब्लेस करे डैनियल। आप जहाँ से मुझे वॉच करो अपनी लोकेशन के साथ कमेंट बॉक्स में लिखो, आपकी लोकेशन जहाँ की आप वहाँ से कमेंट बॉक्स में लिखो। परवीन औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़े, खुदावन आपको ब्लेस करे। परवीन, खुदावन आपको ब्लेस करे, आपके एरिया को कवर करे यीशु मसीह के नाम में। और फादर मैं आपका धन्यवाद करते। शहरी रंधावा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ से भी वॉच कर रहे शहरी, खुदावन का अनुग्रह आप पर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन का अनुग्रह आपके परिवारों पर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर्षु, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हर्षु, आप जहाँ से भी वॉच कर रहे, ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आए। हदास, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित होने पाए, खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में आप ब्लेस होने पाए, आपके जीवन ब्लेस होने पाए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस होने पाए, आपका संसारिक जीवन आशीषित होने पाए, माइटी नेम ऑफ जीसस। हरियाणा से हमारे साथ वॉच कर रहे हैं सतीश, गॉड ब्लेस यू। हरियाणा से सतीश हमारे साथ जुड़े। सलीम पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े। रंजन उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े। हर्षु अमृतसर से हमारे साथ जुड़े। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको ब्लेस करे। जितने मेरे साथ कनेक्टेड होते जा रहे वो लाइव सेशन को शेयर करिए ताकि बहुत से पृथ्वी के छोर से हमारे साथ लोग कनेक्टेड होने पाए, बहुत से लोग हर एक जगह से इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ने पाए। जितने मेरे साथ इस समय मौजूद है, जितने घराने मेरे साथ इस समय मौजूद है, जितने परमेश्वर के प्रेम करने वाले, जितने परमेश्वर के साथ संगति करने वाले मेरे साथ मौजूद है, इस लाइव सेशन को शेयर करो, इस लाइव सेशन को शेयर करो। बहुत से लोगों को इस लाइव में लेकर आओ, बहुत सी सोल्स को आज जीतने के लिए, बहुत सी आत्माओं को आज जीतने के लिए आज इस लाइव सेशन को उनके लिए शेयर करो ताकि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वो बचाए जाए, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वो बचाए जाए। और रिका टालाबारा सबरोटोलो रोबो। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक एक जन को आपका आत्मा टच करे लॉर्ड, एक एक जन को आपके आत्मा का स्पर्श आए,
mighty name of Jesus, mighty name of Jesus। खुदावन तेरा स्पर्श इन फैमिलीज पर मैं मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवनों पर आपका स्पर्श मांगती हूँ mighty name of Jesus। इनके बंधन आज टूटे mighty name of Jesus। शुभम आप बिहार से वॉच करे, खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन आपको आशीषित करे। आपके द्वार जो इस समय बंद है, आपके रास्ते जो इस समय बंद है, प्रभु यीशु के नाम में वो रास्ते खुलने पाए। रमेश मुंबई महाराष्ट्र, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको ब्लेस करे। रमेश आपकी चिंताएं आज से आपके जीवन से चली जाए और वो सारी चिंताओं से आप आजाद हो mighty name of Jesus। सिमरत आप ब्लेस हो, सिमरत आप ब्लेस हो, सिमरत आप ब्लेस हो mighty name of Jesus। प्रणेल आप ब्लेस है mighty name of Jesus। प्रणेल पुणे से आप ब्लेस है। तमांग आप ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। जितने मेरे साथ जुड़ते जा रहे, जितने मेरे साथ जुड़ते जा रहे, लाइव को ग्रुप्स में शेयर करो, लाइव को ग्रुप में शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, क्योंकि आज बहुत से लोग ब्लेस होंगे आज के sermon के द्वारा, आज के वचन के द्वारा, इस लाइव में बिताए हुए एक समय के द्वारा आप ब्लेस होंगे होली नेम ऑफ जीसस। आप आशीषित होंगे mighty name of Jesus। आप आशीषित होंगे mighty name of Jesus। ओ राकाटाली रियांडरेबे, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। खुदावन आपकी ब्लेसिंग्स इन पर आने पाए, खुदावन आपकी ब्लेसिंग्स इन पर आने पाए mighty name of Jesus, mighty name of Jesus। वो ब्लेसिंग मैं इनके ऊपर ट्रांसफर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, और वो बंधन मैं तोड़ती हूँ mighty name of Jesus। जो इनकी फैमिलियों पर है, इनके परिवारों पर, इनके बच्चों पर, इनके बिजनेस पर है, इनकी मैरिड लाइफ पर है, वो सारे बंधन आज टूटे यीशु नासरी के नाम में। खुदावन तेरा स्पर्श इन घरानों पर आए। आज का वचन सुनने के लिए इनके कान खुले, आज का वचन ग्रहण करने के लिए इनका हृदय तैयार हो यीशु नासरी के नाम में। और कोई भी अंधकार की ताकत आज के वचन को इनके जीवन से, इनके मन से चुराने ना पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी अंधकार की ताकत आज के वचन को इनसे चुरा कर लेकर न जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ फादर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आप टच करिए mighty Jesus, आप टच करिए mighty Jesus, आप टच करिए mighty Jesus। जितने मेरे साथ कनेक्टेड हो रहे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर आ रहा है, वो अनुग्रह आप पर ठहर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो प्रेजेंस आप पर ठहर रही है mighty name of Jesus। वो उपस्थिति आप पर, आपके घराने पर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बिलीव कर रहे हैं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं और उस उपस्थिति को मांग रहे हैं, उस प्रेजेंस को मांग रहे हैं कि वो आपके परिवार पर आए, वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अगर आप मांग रहे हैं तो mighty name of Jesus वो आपके जीवन में आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो अनुग्रह आपके परिवार पर आ रहा है, वो प्रेजेंस आपके जीवन में आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ फादर मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप ब्लेस करें होली लॉर्ड, आप ब्लेस करें mighty Jesus। आज का वर्ड इन्हें आशीषित करे, आज का सर्मन इन्हें आशीषित करे, आज का जीवित वचन के द्वारा ये आशीषित हो, ये छुटकारा पाए, ये निजात पाए और अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए mighty name of Jesus। हालेलुया। ओ जी ब्राकाटाला बारी से ब्रेटेलेबे, धन्यवाद करते हैं हारून, गॉड ब्लेस यू। हारून यूसुफ गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको ब्लेस करे, आप जहाँ से भी वॉच करें ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आए, खुदावन की महिमा आपके जीवन में आए mighty name of Jesus। हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। जितने मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जितने मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव को शेयर करें, खुदावन की हजूरी को, खुदावन की प्रेजेंस को और लोगों तक लेकर जाए, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि हमें पवित्र शास्त्र पढ़ना, सुनाना और उपदेश देना और सिखाना है। हमें पवित्र शास्त्र क्या करना है? फर्स्ट हमें पढ़ना है, दूसरा उसको उपदेश देना है और थर्ड लोगों को सिखाना है। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं आप दूसरों को उपदेश दे सके, दूसरों को सिखा सके, तो इस लाइव सेशन को उनके पास लेकर जाए, उस लाइव सेशन को उनके पास लेकर जाए और जीवित परमेश्वर की महिमा को उन पर प्रकट करे। ये आपका अधिकार है। हालेलुया। ये हर एक भाई और बहन का अधिकार है कि वो जीवित परमेश्वर की महिमा को करे, और परमेश्वर हमसे महिमा चाहता है। और अगर आज आप उसको महिमा दे रहे हैं, अगर आज आप उसकी प्रेजेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स आपके जीवन का हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। वो आशीष आपके जीवन का हिस्सा है mighty name of Jesus। और रकाटाला बारी से ब्रेटेलेबे, धन्यवाद करते खुदावन, आप इन्हें छू लीजिए प्रभु जी। वो प्रेजेंस जो हमारे जीवन को बदलती है mighty name of Jesus, इनके जीवनों में आने पाए यीशु मसीह के नाम। वो प्रेजेंस
जिसने जक्कई के जीवन को बदला, वो प्रेजेंस इनके जीवन में आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो प्रेजेंस जिसने पौलुस को बदला, वो प्रेजेंस इनके जीवन में आने पाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो प्रेजेंस जिसने हर एक जन को बदलने की सामर्थ्य रखती है, वो उपस्थिति इनके जीवन में आने पाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो प्रेजेंस जो हमारे हृदय को भेदती है, जो हमारे मन को परिवर्तित करती है, वो प्रेजेंस मैं इनके ऊपर मांगती हूँ माइटी नेम ऑफ जीसस। वो उपस्थिति मैं इनके ऊपर मांगती हूँ माइटी नेम ऑफ जीसस। और रिका टालाबारी से ब्रेटे लेबे, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ करते हैं माइटी जीसस, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु यीशु नासरी। सचमुच तू भला है और सचमुच आज तेरी उपस्थिति हमारे बीच मौजूद है, आज तेरी प्रेजेंस हमारे बीच मौजूद है। और ये प्रेजेंस हमारे जीवनों को बदलने के लिए, ये प्रेजेंस हमें आजाद करने के लिए, ये प्रेजेंस हमारे रुके हुए कामों को वो हर एक रास्ते को खोलने के लिए, वो हर एक रुके हुए काम को बढ़ाने के लिए उपस्थिति आज हमारे बीच मौजूद है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये प्रेजेंस हमारे बीच मौजूद है। रिका टालाबारी से ब्रेटे लेबे, धन्यवाद करते हैं माइटी जीसस। सचमुच तू भला है मेरे सामर्थी खुदावन। और आज जितने मेरे साथ मौजूद है वो उस भलाई को देखे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ये उस उपस्थिति को देखे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, उस प्रेजेंस में ये बड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज एक एक जन का जीवन प्रभु तेरे हाथों में आने पाए। जितने आज मेरे साथ मौजूद है, एक एक के जीवन को पिता, ये एक एक अपने जीवन को तुझे सौंपे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक एक जन अपने जीवन को सौंपे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ फादर, मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आप इन्हें छुएं और ब्लेस करें माइटी जीसस। आप इन्हें छुएं और ब्लेस करें माइटी जीसस। एक एक जन को आज आप टच करें फादर। आज के सर्मन के द्वारा आप इन्हें टच करें लॉर्ड, आज के वचन के द्वारा आप इन्हें टच करें लॉर्ड। खुदावन तेरा स्पर्श इन परिवारों पर आए यीशु मसीह के नाम में, तेरा स्पर्श इनके जीवनों पर आए माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ फादर, मैं आपका धन्यवाद करते लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करते लॉर्ड, इस उपस्थिति में लाने के लिए खुदावन आपकी तारीफ है। इस प्रेजेंस में हमें मौजूद करने के लिए आपकी तारीफ है। यहाँ पर पिता आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए, हमें इकट्ठा करने के लिए आपकी तारीफ है मेरे सामर्थ्य खुदावन। और सचमुच हमारा विश्वास है कि हम आज एक मन होकर आपको महिमा देंगे खुदावन, एक मन होकर तेरे वचनों में बढ़ेंगे खुदावन, एक मन होकर तेरे आत्मा से बात करेंगे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं खुदावन प्रभु यीशु नासरी। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन आपको ब्लेस करे। जितने मेरे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, जितने मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु की प्रेजेंस को और लोगों तक लेकर जाओ। इस लाइव को शेयर करो, इस लाइव को शेयर करो, इस लाइव को शेयर करो, इस प्रेजेंस को शेयर करो, ताकि दूसरों के जीवन को ये उपस्थिति बदलने पाए, दूसरों के जीवन को ये प्रेजेंस बदलने पाए। और रिका टाला बारा सबरोटो लोगो, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ करते हैं माइटी जीसस। ये प्रेजेंस, आप इस प्रेजेंस के द्वारा, इस लाइव के द्वारा आप बहुत से लोगों को बदल सकते हैं, बहुत से जीवनों को बदल सकते हैं, बहुत सी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, बहुत से छुटकारों को पा सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहुत से छुटकारों को आप पा सकते हैं माइटी नेम ऑफ जीसस। अगर आप परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को बांट रहे हैं, तो आप अपने छुटकारे को ले रहे हैं, आप अपनी फ्रीडम को ले रहे हैं माइटी नेम ऑफ जीसस। आप अपनी फ्रीडम को ले रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो उपस्थिति जो जीवनों को बदलती है, वो आपके जीवन में आएगी यीशु मसीह के नाम में। वो प्रेजेंस जो आपके घराने को बदलती है, वो प्रेजेंस आपके बीच आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप बिलीव कर रहे हैं, आप विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं कि आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह से आता है, आपका छुटकारा उससे आता है, तो आज वो आपके जीवन में आ चुका है यीशु मसीह के नाम। वो छुटकारा और वो आपका उद्धार आपके जीवन में माइटी नेम ऑफ जीसस। राखा टालाबारी से ब्रेटे, धन्यवाद करते खुदावन आपकी वंडरफुल प्रेजेंस के लिए माइटी जीसस, आपकी वंडरफुल प्रेजेंस के लिए। रिखा टालाबारी से ब्रेके, अगर आप बिलीव कर रहे हैं कि आपका छुटकारा आपके परिवार में आ चुका है, आपका जीवन आज बदलने के लिए तैयार हो चुका है, तो आज से आप ब्लेसिंग्स की ओर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज से आप उन्नति की ओर जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आप उन आशीषों की ओर बढ़ रहे हैं माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अगर आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह में, अगर आप बिलीव कर रहे हैं आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया। मैं बिलीव कर रही हूँ आप लोग आज के सर्मन को सुनने के लिए रेडी है।
मैं बिलीव कर रही हूँ आज के सरमन को सुनने के लिए आप रेडी है, और सरमन के स्टार्ट होने से पहले आप इस लाइव सेशन को शेयर कर रहे हैं। मैं बिलीव कर रही हूँ सरमन के स्टार्ट होने से पहले, वचन के स्टार्ट होने से पहले आप इस लाइव सेशन को शेयर कर रहे हैं। अगर आपने नहीं करा है तो वचन के स्टार्ट होने से पहले आप लाइव को शेयर करो। वचन के स्टार्ट होने से पहले आप अपने इस लाइव सेशन को अपने लोगों में, अपनी फैमिलीज में, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि जब वचन शुरू हो, जब खुदावन बात करना शुरू हो अपने वचनों के द्वारा, तो बहुत से लोग उन बातों को सुन सके, बहुत से लोग उस वचन की आवाज को सुन सके जो पवित्र आत्मा की ओर से, हालेलुया, जो होली स्पिरिट की ओर से, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है ये वचन प्रेरणा से लिखा गया है और इस वचन की साक्षी पवित्र आत्मा देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वचनों को सुन सके और लोगों तक सुना सके, तो इस लाइव सेशन को आप शेयर कर बहुत से लोगों को इकट्ठा करें, ताकि आज बहुत से लोग सुन सके और अपने जीवन में उस जीवित परमेश्वर को महिमा दे सके। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, सारे आदर और महिमा के योग्य इजराइल का परमेश्वर है, हालेलुया। सारे आदर और सारी महिमा के योग्य इजराइल का परमेश्वर है, हालेलुया। और अगर आप उसे महिमा देना चाहते हैं तो अपने जीवन को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो, क्योंकि वो ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से जो उसकी आराधना करते हैं वो उन्हें ढूंढता है। अगर आज आप इस लाइव सेशन में मेरे साथ कनेक्टेड है, तो सबसे पहले आपने तैयार होना है, सबसे पहले आपने वचन के लिए तैयार होना है कि खुदा बाप जो भी वचन आज सुनाया जाए, जो भी लाइव सेशन में शब्द कहे जाए, पिता वो मेरी ब्लेसिंग्स का कारण बने, वो मुझे मल्टीप्लाई करे, वो मुझे तेरे आत्मिक जीवन के लेवल में ग्रोथ का कारण बने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस बात को कह रहे हैं, अगर आप इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम में। वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर रिलीज होगी माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं उस ब्लेसिंग्स को आपके ऊपर ट्रांसफर करती हूँ जो आपको आत्मिक लेवल में ग्रोथ देगी यीशु मसीह के नाम में, जो आपके आत्मिक लेवल को बढ़ाएगी माइटी नेम ऑफ जीसस। वो अभिषेक आप पर उतरने पाए माइटी नेम ऑफ जीसस। वो ग्रोथ आपके ऊपर आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रिकाटा लबारी से ब्रेटे लेबे, धन्यवाद करते खुदावन। आत्मिक कानों को खोले मेरे सामर्थ्य खुदावन, हृदय को पाक और शुद्ध करे मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी, जो भी इन्हें कहा जाए, सुनाया जाए, वो इनके ब्लेसिंग्स का कारण बनता जाए, ये उनकी उन्नति का कारण बनता जाए, माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, माइटी नेम ऑफ जीसस। रिब्रेसे ब्रियांदा रेबे, धन्यवाद करते खुदावन। जितने लोग इस समय मेरे साथ जुड़े पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके जीवन के परिवर्तन के लिए प्रभु जी, आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी, हर एक अंधकार की ताकत से खुदावन आप इन्हें आजाद करें, हर एक अंधकार की ताकत इनके जीवनों में से बाहर होने पाए प्रभु जी, जो इन्हें आत्मिक उन्नति में रुकावट बनती है, जो इनके प्रार्थना के समय में रुकावट बनती है, जो तेरे साथ संगति करने में, तेरी महिमा करने में रुकावट बनती है, वो सारा अंधकार माइटी नेम ऑफ जीसस इसी वक्त इनके जीवन से बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनकी बॉडियों से बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनके ब्रेन से बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू और खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन आपको ब्लेस करे। आज के सरमन जो आपके बीच बांटा जाए वो आपकी ब्लेसिंग्स का कारण हो, आज का सरमन जो आपके बीच बांटा जाए वो आपकी उन्नति का कारण हो, हालेलुया, वो आपकी उन्नति का कारण बने माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आज का वचन जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वचन आज के जवानों के लिए, आज के युवाओं के लिए, आज के यूथ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, आज का वो सरमन हम पढ़ेंगे आज उस सरमन में कि परमेश्वर यूथ से क्या चाहता है, परमेश्वर जवानों से क्या मांगता है, हमें उन लोगों को, उन भाई और बहनों के लिए आज ये सरमन है, हालेलुया। हर एक के जीवन से प्रभु कुछ ना कुछ चाहता है, हालेलुया। जब अब्राहम 99 वर्ष का था तो परमेश्वर ने उसे संतान देने का एक समय ठहराया था और उसके लिए उसे बहुत कुछ करवाया था, हालेलुया। वो उसका समय था जब परमेश्वर ने उसको उस समय में चुना था और उसको उस समय की आज्ञाएं दी थी कि तूने क्या करना है। उसी समय परमेश्वर ने यूथ को, जवानों को भी आज्ञाएं दी कि उन्होंने परमेश्वर के लिए क्या करना है, उसके राज्य के लिए क्या करना है, उसकी महिमा के लिए क्या करना है, उसके साथ चलने के लिए, अपने चाल चलन के लिए क्या करना है, हालेलुया।
अगर आप चाहते हैं कि आज बहुत सा यूथ आज के sermon को सुने, आज के sermon को सुने, तो इस लाइव सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने यूथ सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने कजन्स में, अपने ब्रदर्स में शेयर करो, ताकि यूथ जाने, ताकि आज के जो जवान हैं, जो प्रभु से दूर है, जिनके बीच बहुत बड़ा डिस्टेंस है, परमेश्वर के और यूथ के बीच जो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, आज उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, आज उस डिस्टेंस को हटाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि खुदावन की बातें उन तक पहुंचे, तो आज इस लाइव सेशन को शेयर करो। ब्लेसिंग्स उनके जीवन में होंगी और आज वो बदलेंगे माइटी नेम ऑफ जीसस। आज वो बदलेंगे होली नेम ऑफ जीसस। आज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जिनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वो युवा पीढ़ी है। हालेलुया। वो यूथ है, वो जवान है, जिनके जीवन में अपने परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। बाकी अंधकार उनके जीवन में भरा हुआ है, हर एक प्रकार का पाप उनके जीवन में भरा हुआ है, हर एक प्रकार की शैतान की योजनाएं उनके जीवन में भरी हुई है, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में नहीं है, परमेश्वर के साथ डीप रिलेशनशिप उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। लेकिन वर्ड क्या कहना चाहता है? वचन हर एक कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ कहता है, हर एक रिलेशन के लिए कुछ ना कुछ कहता है। ये बाइबल ही ऐसी किताब है जो हर एक रिश्ते को साफ प्रकट करता है। वह बेशक माता पिता का रिश्ता हो, बेशक स्वामी या दास का रिश्ता हो, या जिस प्रकार का रिश्ता हो, परमेश्वर का वचन हर एक रिश्ते को निभाने के लिए, हर एक रिश्ते को चलाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें गाइड करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर एक रिश्ते में परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होने के लिए हमें गाइड करता है। हालेलुया। और आज का सम्मान उन भाई और बहनों के लिए, उन मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए जो बहुत बड़े गैप में है, जो बहुत बड़े डिस्टेंस में, हालेलुया, जो बहुत बड़ी दूरियों में। लेकिन बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ें, जब हम पहला तीमुथियुस 4:12 से जब हम पढ़ते हैं, 12 से लेकर जब हम 13 तक पढ़ते हैं, हम एक बहुत बड़ी बात को, एक बहुत बड़ी गहराई को पढ़ते हैं, जो सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए है। हालेलुया। जो सिर्फ यूथ के लिए है। हालेलुया। जो सिर्फ यूथ के लिए, माइटी नेम ऑफ जीसस। वर्ड को जब हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 4:12 से लेकर जब हम 13 तक पढ़ते हैं, हमें बहुत गहराई की बात पता चलती है कि बेसिकली परमेश्वर यूथ से क्या चाहता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूथ से क्या चाहता है। वो वचन पहला तीमुथियुस उसका 4:13 में लिखा हुआ है, मेरे आने तक। वर्ड क्या कह रहा है? पहला तीमुथियुस 4:13। परमेश्वर क्या चाहता है यूथ से? ध्यान से सुनेंगे, बाइबलों को खोलेंगे, वर्ड को खोलेंगे, वचन को खोलेंगे, जितने मेरे साथ कनेक्टेड है निकालेंगे। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत से निकालेंगे। पहला तीमुथियुस पौलुस की पत्री, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे। जितने निकाल चुके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप सरमन के लिए रेडी हैं, आप वर्ड के लिए रेडी हैं। जितने मेरे साथ कनेक्टेड है, बाइबल्स को खोलो, वचन को खोलो, क्योंकि जब बाइबल खुलेगी अंधकार आपके जीवन से भागेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल कहती है ये वचन देहधारी हुआ है, और जब ये वचन आपके जीवन में आता है तो वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को आपके जीवन में लेकर आता है, और जिसके आगे दुष्ट आत्माएं थरथराती है। हालेलुया। जब ये वचन आपके परिवार में खुलता है, जब ये वर्ड ये वचन जब आपके जीवन में आता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अंधकार रास्ता ढूंढता है आपके जीवन से बाहर जाने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो वचन के आगे टिक सके। जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने जब उसने वचन बोला, अंधकार टिकने न पाया, उसी प्रकार जब आप वचन को खोलेंगे, वर्ड को खोलेंगे, जब सरमन को आप पढ़ेंगे, तो अंधकार आपके जीवन से बाहर होगा। अंधकार आपके घरानों को छोड़ेगा। माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जितने निकाल चुके पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और जितने
मेरे साथ कनेक्टेड अभी नए हुए हैं वो लाइव सेशन को शेयर कर आज के सर्मन को शेयर करो, आज के वर्ड को शेयर करो, ताकि बहुत से लोग आज के वर्ड को सुन सके, बहुत सा यूथ आज के वर्ड को सुन सके। हालेलुया। बहुत से यूथ को आज जरूरत है परमेश्वर की ओर मुड़ने की, बहुत से जवानों को आज जरूरत है अपने मन को फिराने की, बहुत से जवानों को आज जरूरत है अपने आप को सरेंडर करने की, अपने आप का इनकाउंटर करने की। हालेलुया। और जब ये इनकाउंटर होगा, मैं आपको बता रही हूं, आप पौलुस के समान इस्तेमाल किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब पौलुस का इनकाउंटर हुआ, बाइबल बताती है, बाइबल इस बात की गवाही देती है, सबसे ज्यादा परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने वाला पौलुस हुआ, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने वाला पौलुस हुआ। जब आप अपने जीवन में इनकाउंटर करते हैं, जब अपने आप का समर्पण करते हैं, जब अपने आप को समर्पित करते हैं, तो आप पौलुस के समान इस्तेमाल किए जाते हैं। पौलुस के समान आप सुसमाचार को सुनाने के लिए आप स्थिर किए जाते हैं। माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन। और आज का वर्ड जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, वो पहला तीमुथियुस 4:12, उसमें युवावस्था में रहने वाले लोगों के लिए, आज के यूथ के लिए, आज के टीनेजर्स के लिए, आज के उन जवानों के लिए आज का वचन क्या कहता है, परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है। वचन बेसिकली उन्हें क्या काम सौंपता है। हर एक जन को कोई ना कोई काम सौंपा हुआ है, हर एक जन को परमेश्वर ने कोई ना कोई काम सौंपा हुआ है। स्त्रियों को अलग से काम सौंपा हुआ है, स्त्रियों के लिए परमेश्वर ने अलग से ठहराया हुआ है, स्वामियों के लिए परमेश्वर ने अलग से ठहराया हुआ है, दासों के लिए परमेश्वर ने अलग से ठहराया हुआ है। हर एक जन के लिए परमेश्वर ने अलग अलग आज्ञाएं ठहराई हैं। और आज की आज्ञा जो है वो युवावस्था के लिए, वो आज के यूथ के लिए, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, पहला तीमुथियुस 4:12, उसमें क्या लिखा हुआ है, कोई तेरी युवावस्था को तुच्छ ना समझे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट, कि आप अगर जवान है, अगर आप अभी युवावस्था में है, अगर आप टीनेज में, अगर आप जवानी की उम्र में, तो सबसे पहली बात कि आपको देखकर कोई आपको गलत जज ना कर सके, आपको कोई गलत जजमेंट ना दे सके। आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपकी ओर देखकर ये कह ना सके कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, ये पर्सन की जजमेंट गलत है। हालेलुया। आपको देखकर फर्स्ट क्या बोल रहा है, वचन क्या बोल रहा है, कि आपको देखकर आपकी कोई गलत जजमेंट ना कर सके, यानी कि आपको तुच्छ ना समझे, परंतु तू वचन, व्यवहार, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। वर्ड क्या कह रहा है, वर्ड क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट काम ही वचन है। फर्स्ट काम क्या है, वचन। सेकंड आपका बिहेवियर, थर्ड आपका प्रेम, और फोर्थ विश्वास, और फिर पवित्रता। ये एक यूथ के अंदर इन चीजों को परमेश्वर मांग रहा है। एक यूथ के अंदर, एक जवान सेवा करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम करने के लिए, परमेश्वर की धुन रखने के लिए, अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए, अगर किसी के अंदर ये विचार है कि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए है, मेरा जीवन परमेश्वर को दिया जाए और मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हूं और परमेश्वर मुझ में काम करे और परमेश्वर में मैं जीवित रहूं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं, तो आपके लिए आज का वचन है कि आपको वचन में, अपने व्यवहार में, प्रेम में और विश्वास में और पवित्रता में दूसरे लोगों के लिए आइडल बनना है, दूसरे लोगों के लिए आदर्श बनना है, कि आपको देखकर लोग कहे कि सचमुच ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ जन है, सचमुच परमेश्वर इसके जीवन को बदलने वाला है, सचमुच ये परमेश्वर का दास है, सचमुच ये परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, सचमुच ये वचनों पर चलने वाला है और ये परमेश्वर का भय रखने वाला है। आपके प्रति लोगों के विचार ये होने चाहिए, ना कि आपको देखकर लोग आपकी गलत जजमेंट करे, आपको तुच्छ समझे, आपको गलत समझे, आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। वो परमेश्वर नहीं चाहता, परंतु वो चाहता है कि आप वचनों के अनुसार हो, आपका व्यवहार परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हो,
उसके पुत्र के अनुसार हो, आपके अंदर प्रेम हो, आपके अंदर उसके पुत्र के प्रति विश्वास हो, आपका परमेश्वर के प्रति विश्वास हो और पवित्रता ही हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है उसे वही देखने पाएंगे जो पवित्र है। हालेलुया। जो पवित्र जन है वो ही उसे देखने पाएंगे। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं, बहुत से यूथ आज मेरे साथ कनेक्टेड है, बहुत से जवान मेरे भाई और बहन मेरे साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे सेवा करनी है, वो ये कहते हैं कि मुझे परमेश्वर का काम करना है, वो ये कहते हैं कि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे आत्मा में बढ़ना है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके लिए आज्ञाएं हैं। बाइबल आपको बताएगी कि आपने क्या करना है। क्योंकि फर्स्ट यूथ के लिए, जवान के लिए जो पहला तीमुथियुस 4:12 बोल रहा है, उसमें पहला काम करने को ही वो बोल रहा है वचन। तू वचन, फिर व्यवहार, फिर प्रेम, फिर विश्वास, फिर पवित्रता। पहला वचन है, क्योंकि वचन के द्वारा आपका व्यवहार बदलेगा। व्यवहार बदलने के बाद आपके अंदर प्रेम आएगा, प्रेम होने के बाद आप विश्वास करेंगे और विश्वास करने के बाद आप पवित्रताई में बढ़ेंगे। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जब वचन आपके जीवन में आएगा, वचन आपके व्यवहार को बदलेगा, और जब आपका व्यवहार बदलेगा आप दूसरों के प्रति प्रेम करने वाले होंगे, और जब आप प्रेम करने वाले होंगे आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ेगा आप पवित्रताई में बढ़ेंगे और आप दूसरे विश्वासियों के लिए आदर्श बनेंगे, आइडल बनेंगे। आपको देखकर दूसरे लोग इस बात को कहेंगे कि सचमुच ये परमेश्वर का जन है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने इसके जीवन को लिया है, सचमुच ये परमेश्वर के प्रति धुन को रखता है। हालेलुया। दाऊद हर बार एक बात को कहता था। जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद एक युवावस्था में, एक यूथ, जब वो जवान था तभी परमेश्वर की दृष्टि दाऊद पर हुई थी। जब वो जवान था, वो 16-17 साल का था, तब से परमेश्वर के हृदय को वो भाता था। हालेलुया। तब से परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि करी थी। कारण क्या था? वो परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में था। वो उसे बाइबल बताती है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो दिन रात उसके नाम की स्तुति करता था, वीणा बजा बजा कर उसके नाम को महिमा देता था। बेशक वो चरवाहा था, उसके माता यशे की नजर में, यशे और उसके भाइयों की नजर में वो सिर्फ भेड़ों का चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो इजराइल का चरवाहा था, वो इजराइल का राजा था। हालेलुया। आज लोग आपको देखकर कुछ भी कहे, आपके जीवन को देखकर कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसने आपसे क्या काम लेना है। अगर आप उसके योग्य हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग है, तो सिर्फ परमेश्वर जानता है कि आपको भेड़ों का चरवाहा बनाना है या इजराइल का चरवाहा बनाना है, आपको भेड़ों का चरवाही रहने देना है या आपको कलीसिया का चरवाहा बनाना है। हालेलुया। लेकिन सबसे पहली आज्ञा जो परमेश्वर देता है वो है वचन की आज्ञा। कि जब वचन आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन बदलना, आपका मन बदलना, आपका व्यवहार बदलना, आपका प्रेम में बढ़ना, आपका दीन होना, आपका नम्र होना, आपका परमेश्वर के प्रति पवित्रताई में रहना। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम यूथ को दिया गया है, जो सबसे गंभीर काम यूथ को दिया गया है, जो सिर्फ उन्हीं को दिया गया है, वो आप पढ़ेंगे, वो आप 4:13 में, पहले तीमुथियुस में पढ़ेंगे। ये सब आदर्श बनने के बाद, अपने जीवन को बदलने के बाद, अपने व्यवहार को बदलने के बाद, प्रेम में बढ़ने के बाद, विश्वास में बढ़ने के बाद, पवित्रताई में बढ़ने के बाद अब क्या करना है? अब ये वचन बता रहा है, मेरे आने तक, वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, मेरे आने तक पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाना। यूथ के लिए ध्यान से सुनो, परमेश्वर यूथ के लिए क्या कह रहा है, जवानों के लिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। मेरे आने तक पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाने, उपदेश देने और सिखाने में लगा रहे। लेकिन आज का यूथ कुछ और सीखने, कुछ और सिखाने और कहीं और का रास्ता लेने में बिजी है। हालेलुया।
वचन उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, वचन उन्हें एक काम दे रहा है। परमेश्वर का वचन उन्हें एक काम दे रहा है कि उनके जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, उनके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है। जब तक दाऊद को पता नहीं था कि वो आगे चलकर राजा बनने वाला है, तब तक वो अपने आप को सिर्फ चरवाहा मानता था कि मैं भेड़ों का चरवाहा हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। जब तक दाऊद को नहीं पता था, जब तक दाऊद का अभिषेक नहीं हुआ था, तब तक उसकी बुद्धि यहाँ तक सीमित थी कि मैं सिर्फ भेड़ों का चरवाहा हूं। लेकिन जैसे ही शमूएल ने उसका अभिषेक किया, उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि अब मैं आने वाले समय में इजराइल का राजा हूं। हालेलुया। जब ये वचन आपके जीवन में खुलेगा, जब ये वर्ड आपके जीवन में आएंगे, जब आप बाइबल की गंभीर बातों को पढ़ेंगे, आपको भी दाऊद के समान पता चलेगा कि आने वाले समय में परमेश्वर आपसे क्या कराना चाहता है। बाइबल कहती है, अगर हम वर्ड को ध्यान से सुने तो वचन इस बात को कहता है कि वचन इस बात को कहता है कि तुम सब मेरी महिमा के गवाह ठहरोगे। तुम सब मेरी महिमा के गवाह ठहरोगे। हर एक जन उसकी महिमा का गवाह है। अगर आज मैं सेवा कर रही हूं तो मेरे जीवन में उसकी महिमा की गवाही है। अगर एक विश्वासी का जीवन बदला है तो वो परमेश्वर की महिमा की गवाही है। अगर कोई रोगी चंगा हुआ है तो उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा की गवाही है। मतलब हर एक संसार के व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की महिमा की गवाही है। लेकिन आज आप देखें कि आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा की कौन सी गवाही है। अगर आप वचन में हैं, अगर आप वर्ड में हैं, अगर आप उसके आज्ञाओं में हैं, तब आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि सचमुच में परमेश्वर की महिमा का गवाह हूं। लेकिन अगर आप वचन में नहीं है, उसकी आज्ञाओं में नहीं है, आप प्रार्थना में नहीं है, आप परमेश्वर के साथ किसी भी संबंध में नहीं है, तो आप कभी भी इस बात को कंफर्म नहीं कर पाएंगे, इस बात पर सर्टिफाइड नहीं हो पाएंगे, इस वचन पर सर्टिफाइड नहीं हो पाएंगे कि सचमुच हर एक व्यक्ति उसकी महिमा का गवाह है। क्योंकि ये वही व्यक्ति जान पाएगा, ये वही व्यक्ति जान पाएगा जो सचमुच वचनों में है। हालेलुया। और आज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए जो सचमुच प्रभु में जीना चाहते हैं। पौलुस क्या कहता है, मैं उसके लिए जीता और उसी के लिए मरता हूं। अगर आप सेम यही चाहते हैं, आपका प्रेम सेम ऐसा ही है, तो आज के वचन को ध्यान से सुनो कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। सब बातें आपके जीवन में तब होंगी जब आपके जीवन में वचन होगा, परमेश्वर की आज्ञा होगी। मैं आपको एग्जाम्पल में दाऊद का जीवन दे रही हूँ। दाऊद जवानी में 16-17 साल की उम्र में परमेश्वर की दृष्टि को भाया था और परमेश्वर ने उसे चुन लिया था। उनके सारे बुद्धि से, समझ से, बल से, हर एक तरह से ताकतवर भाई थे उसके, लेकिन फिर भी प्रभु ने एक निर्बल दाऊद को चुना जो इतनी छोटी उम्र का था। हालेलुया। और उसी छोटी उम्र में परमेश्वर ने उसे अद्भुत काम करवाया। जब आप जीवन देंगे, परमेश्वर आपको रास्ता देगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप अपना जीवन नहीं देंगे, परमेश्वर आपको रास्ता नहीं देगा, क्योंकि रास्ता भी आपको तभी दिखाई देगा जब आपके जीवन में प्रभु होगा। क्योंकि प्रभु ही उन आत्मिक आंखों को खोलता है जो आपको सीधा रास्ता दिखाती है, जो आपको सच्चाई का रास्ता दिखाता है। वो प्रभु की ओर से दी हुई दृष्टि है। जब तक पौलुस की आत्मिक आंखें नहीं खुली, तब तक पौलुस अंधविश्वास में था। तब तक पौलुस को नहीं पता था कि वो बेसिकली किसके लिए काम कर रहा है, परमेश्वर के लिए काम कर रहा है या अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए काम कर रहा है। उसे नहीं पता था जब तक उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी। लेकिन जब उसकी आत्मिक आंखें खुली, उसको पता चला कि मैंने जो भी काम करा वो अपने इमोशंस के साथ करा, ना कि मैंने परमेश्वर के लिए करा। और जैसे परमेश्वर के पुत्र ने उसकी आंखों को खोला, उसने अपनी आंखों को, आत्मिक आंखों को जब उसने खुला हुआ देखा, उसको अपना रास्ता नजर आया।
उसने अपने रास्ते को देखा, अपने रास्ते को पहचाना और प्रभु की ओर बढ़ने लगा। जब आप अपने आंखों को खोलकर प्रभु को अपना जीवन देंगे, जब आप अपने जीवन को प्रभु को देंगे, परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा और आपको वो मार्ग देगा जिसमें वो आपको बढ़ाना चाहता है, जिसमें वो आपको बढ़ाना चाहता है, ना कि आप खुद अपनी जबरदस्ती से बढ़ना चाहते हैं। आज बहुत से लोग हैं, सेवा करना चाहते हैं लेकिन समर्पण नहीं करना चाहते, अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते। सेवा करना चाहते हैं लेकिन अपने शौक को, अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को छोड़ना नहीं चाहते। उनके साथ ही परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जितना अच्छे तरीके से परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर उतने अच्छे तरीके से आपको रास्ता देगा। आप जितने अच्छे तरीके से परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएंगे, उतने अच्छे तरीके से परमेश्वर आपके साथ चलेगा। जितने लोगों ने, बाइबल में हम बहुत से जीवनों को देखते हैं, जितने भी लोगों ने परमेश्वर के साथ चलना चाहा, परमेश्वर ने उन्हें रास्ता दिया। बेशक वो शेरों की मान में थे, बेशक वो बंदी गृह में थे, बेशक वो अकाल में थे, जैसे मर्जी परिस्थिति में वो क्यों ना थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें रास्ता दिया, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम थे, परमेश्वर की और दृष्टि थी, और वो आज्ञाएं जो उन्हें देता जाता था वो उन्हें फॉलो करते रहते थे। हालेलुया। और आज जो आज्ञाएं परमेश्वर दे रहा है, जो आज का वचन परमेश्वर दे रहा है, वो वचन भी आपकी उन्नति के लिए, हमारी उन्नति के लिए, कि हम कैसे परमेश्वर के किस सिचुएशन में हम किस तरीके से परमेश्वर की प्रेज कर सकते हैं। अगर आज परमेश्वर यूथ को चाहता है कि वो परमेश्वर के लिए उसके वचनों को पढ़कर सुनाए और उपदेश दे और उसके आने तक पवित्र शास्त्र में बना रहे, वचनों में बना रहे, तो वो आज अगर इस काम को कर रहे हैं तो वो आज दूसरों के लिए आदर्श बन रहे हैं, वो दूसरों के लिए बदलाव का कारण बन रहे हैं, दूसरे के मनों के फिराव का कारण बन रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप अपने आप को उस रीति में नहीं चला रहे जिस रीति में परमेश्वर आपको चलाना चाहता है, तो ना आप किसी के आदर्श बन सकते हैं और ना आप उपदेश दे सकते हैं और ना ही आप किसी को सिखा सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए वर्ड इस बात को कहता है कि कोई भी तेरी युवस्था को तुच्छ ना समझे, मतलब आपकी कोई भी गलत जजमेंट ना कर सके। ऐसा आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हो, ऐसा आपका व्यवहार हो, ऐसा आपके अंदर प्रेम हो, ऐसा विश्वास हो और ऐसी पवित्रता हो जिसके द्वारा आप दूसरे लोगों के लिए आदर्श बने, दूसरे लोगों के मन फिराव का कारण बने, दूसरे लोगों के लिए आप सीख का कारण बने। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये बहुत जरूरी बात है कि परमेश्वर हर एक के चुनाव को ठहराता है। हर एक का चुनाव अलग है, हर एक को उसने अलग अलग काम के लिए ठहराया है। हालेलुया। हर एक के लिए उसने अलग अलग कामों को नियुक्त करा है। अगर आज का वचन यूथ के लिए, तो उनके लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि वो तब तक पवित्र शास्त्र पढ़े जब तक वो ना आ जाए, तब तक लोगों को सिखाते रहे जब तक वो ना आ जाए, तब तक वो सुसमाचार देते रहे जब तक वो ना आ जाए। हालेलुया। वो इस काम को करते रहे और आज का वचन अगर आप सुन रहे हैं, आज का सरमन अगर आप सुन रहे हैं, तो इस बात पर आप विश्वास करें कि सचमुच आपके लिए परमेश्वर क्या ठहराए हुए, आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया है, आपके जीवन से वो क्या लेना चाहता है, इस बात को जानना है। हालेलुया। आपके जीवन से अगर वो चाहता है कि आप दूसरों को सिखाएं, तो आपने उस सिखाने के लिए तैयार होना है। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप वचन की गहराई में जाएं, तो आपने उस गहराई में जाना है। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों को सुसमाचार दें, तो आपने उसे देना है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है। अगर परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर प्रेम पाया जाए, तो वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उसकी घटी आपके अंदर देखी गई है,
क्योंकि जो घटियां हमारे अंदर है, उन्हीं घटियों को पूरा करने के लिए वचन हमारे बीच है। जितनी भी घटियां हमारे अंदर है, उन सारी घटियों को पूरा करने के लिए, उन सारी घटियों को पूरा करने के लिए वचन हमारे बीच मौजूद है। और अगर आप चाहते हैं वो घटियां आपके जीवन में पूरी हो, वो कमियां आपके जीवन में पूरी हो, तो ये वचन आपके जीवन में होना जरूरी है। इस वचन के अनुसार आपका चलना जरूरी है। इस वचन के अनुसार आपका स्वभाव, आपका व्यवहार जरूरी है, आपका चाल चलन जरूरी है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, वर्ड क्या कहता है, जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो जवानों के लिए वचन क्या कह रहा है। 119 का 9 उसमें क्या लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध करेंगे। हर एक व्यक्ति अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध करेगा, एक जवान अपने चाल चलन को कैसे शुद्ध करेगा, और उसी का आंसर वचन दे रहा है, तेरे वचन के अनुसार चलने से, वर्ड के अनुसार चलने से हर एक जवान अपनी चाल को शुद्ध करेगा, परमेश्वर के नजदीक आएगा, अपने आप को समर्पित कर पाएगा, अपना इनकाउंटर कर पाएगा। और वर्ड इस बात को कह रहा है, और मैंने तुझे सम्मुख हृदय से खोजा है, अपनी आज्ञाओं से मुझे भटकने ना दे। हालेलुया। संपूर्ण हृदय से उसे खोजना और उसकी आज्ञाओं से ना भटकना और उसके वचनों में चलना हमें शुद्ध करता है, उसके अकॉर्डिंग करता है, उसके समान करता है। हालेलुया। बहुत से यूथ कहते कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़े, हम अपना जीवन उसे देना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे दें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 119 भजन संहिता का 9 पढ़ो, 9 से 10 तक पढ़ो, आपको पता चलेगा कि आप कैसे प्रभु को अपना जीवन दे सकते हैं, अपने चाल चलन को सुधार के। वो जो आप करते थे उसे त्याग कर, जो आपने अभी तक नहीं करा वो प्रभु के लिए करें, वो आपके जीवन को परमेश्वर के अकॉर्डिंग बनाए। जो आप करते थे वो परमेश्वर को नहीं चाहिए, जो अभी तक आपने परमेश्वर के लिए नहीं करा वो परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। वो आपसे मांगता है। हालेलुया। अगर अभी तक आपने कभी उसकी उपस्थिति में वक्त नहीं बिताया तो आपको अब बिताना है, क्योंकि जो आप पहले कर रहे थे परमेश्वर वो नहीं चाहता, परंतु वो चाहता है जो आपने अभी तक नहीं करा। और अगर आपने अभी तक परमेश्वर के साथ वक्त नहीं बिताया तो आपको बिताना है, आपको घुटने टिकाने हैं, आपको अपने आप को देना है, ताकि वो अपने आप को आपको दे सके। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, बाइबल इस बात को यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है कि जब तक दाख लता से टानियां लगी रहती है तब तक वो फलवंत रहती हैं, लेकिन जैसी टानी टूट जाएगी वो अपने आप से फल नहीं ला सकती, अपने आप से वो बढ़ नहीं सकती है। तो अगर आप चाहते हैं बढ़ना, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के लिए कुछ करना, अगर आप चाहते हैं अपने आप को बदलना, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को देना, तो आपको उस दाख लता से लिपटे रहना पड़ेगा। आपको उस दाख लता के साथ अपने आप को जोड़े रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे अलग होकर आप ना फल दे सकते हैं, ना आप फल ला सकते हैं, ना आप ब्लेस हो सकते हैं, ना आप अपने रास्तों को खोल सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। वो आशीष जमीन की हो, वो आशीष आसमान की हो, लेकिन आप तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप उस दाखलता से नहीं जुड़े, आप उस प्रभु के साथ नहीं जुड़े, आप वचन के साथ नहीं जुड़े, उसकी आज्ञाओं के साथ नहीं जुड़े, तब तक आपका फल लाना, आपका फ्रूटफुल होना नामुमकिन है। हालेलुया। बेशक वो जवान हो, बेशक वो जैसा मर्जी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आपका कनेक्शन होना जरूरी है। अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइट का प्लग जब तक प्लग में नहीं जाएगा तब तक बल्ब नहीं जलता, राइट। अगर किसी लाइट को जलाना है तो उसके प्लग को पहले लगाना पड़ेगा, तब वो लाइट जलती है, वरना वो अंधकार ही रहता है। तो जब तक आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक आप उसके साथ एक मन नहीं होंगे, तब तक ना आपके जीवन में फल है, ना आपके जीवन में उद्धार है, ना आपके जीवन में मार्ग है, और ना ही आपके जीवन में ज्योति है। हालेलुया। किसी भी प्रकार का काम जो आशीषों का आपके जीवन में नहीं है, लेकिन जब आप उसके साथ जुड़ेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं में बनेंगे, जब आप उसमें बनेंगे और वो आप में बनेगा, तब आप फ्रूटफुल होंगे, तब आप वो कर सकेंगे जो अभी तक आपने नहीं करा।
हालेलुया। जब तक पौलुस सिर्फ व्यवस्था के पीछे भाग रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, परमेश्वर की नजर में वो कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे वो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उसकी आंखों को खोला और जब उसने आत्मिक आंखों से काम करना शुरू करा, वो परमेश्वर की नजरों में आया। और बाइबल कहती है उसने अपनी दौड़ को पूरा करा और उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करा। हालेलुया। उसने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। तो जब तक आप उन चीजों को नहीं कर रहे, जब तक आप उन कामों को नहीं कर रहे, तब तक वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में नहीं है। अगर आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आपका मन फिराव हो, तो आपने उसी समय अपने मन को बदलना है। अगर परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर जो घटी है, जो प्रेम की घटी है, विश्वास की घटी है, वचन की घटी है, आपने उसको उसी वक्त पूरा करना है। क्योंकि यही उन्नति का कारण है कि आप अपनी घटियों को पूरा करें। जब जब आपकी घटियां पूरी होती जाएंगी, आपके लेवल बढ़ते जाएंगे, जो अभिषेक की ओर है, सामर्थ की ओर है, आपके आत्मिक जीवन की ब्लेसिंग्स की ओर है। माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो लेवल तभी बढ़ेगा जब आप अपना प्रेयर लेवल, आप अपना वचन का समय, आप अपना प्रार्थना का लेवल बढ़ाएंगे। हालेलुया। आप उन लेवल को बढ़ाएंगे जिसमें अभी तक आप पीछे हैं। हालेलुया। क्योंकि वर्ड इस बात को कह रहा है कि कोई भी तुझे तुच्छ ना समझ पाए, तेरी जजमेंट गलत ना कर सके, तुझे जज गलत ना कर सके। क्योंकि अगर तुझे जज गलत किया जाएगा तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए वो युवाओं के लिए, यूथ के लिए साफ इस बात को कह रहे, कोई तेरी व्यवस्था को तुच्छ ना समझे, परंतु तू वचन, व्यवहार, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन, और तब तक मेरे आने तक पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाने, उपदेश देने और सिखाने में लगा रहे। हालेलुया। पहले पढ़ना, फिर सुनाना, फिर सुसमाचार देना और फिर सिखाना। हालेलुया। पहले खुद पढ़ना, फिर उसके बाद दूसरों को सुनाना, फिर उसका सुसमाचार बांटना और फिर दूसरों को सिखाकर उन्हें बदलना। हालेलुया। ये काम दिया गया है। हालेलुया। ये काम ठहराया गया है। हालेलुया। और अगर ये काम आपके जीवन में है तो आप इस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, आप इस वचन को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ये है, ये वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है, ये वचन के अनुसार आप चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, आप उसके काम को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि वचन इस बात को साफ कह रहा है, वर्ड इस बात को साफ कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिसमें तू ये कहे, इसमें मेरा मन नहीं लगता। सपुदेशक इस बात को कहता है, सपुदेशक 11 का पहला इस बात को क्लियर कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया। स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिसमें तू ये कहे, इसमें मेरा मन नहीं लगता। आज बहुत से मेरे भाई और बहन हमें फोन पर हमसे बात करते हैं, हमसे मिलते हैं तो यही बात करते हैं, ये सेम वर्ड बोलते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। हालेलुया। आज बहुत से मेरे भाई कहते हैं बाइबल में मन नहीं है, प्रार्थना में मन नहीं है, संगति में मन नहीं है, चर्च में मन नहीं है। ये वर्ड उनके जीवन में है, ये वचन उनके जीवन में है कि वो इसी शब्द को बोलते हैं कि मेरा मन नहीं लगता। आज बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, बहुत से भाई और बहनों के जीवन में यही बात है कि वो जब भी परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें पीछे कर देता है। उनके विचार उन्हें पीछे कर देंगे, उनका मन उन्हें पीछे कर देगा, कोई व्यक्ति उन्हें पीछे कर देगा, फैमिली कंडीशन उन्हें पीछे कर देगी, उनकी सिचुएशन उन्हें पीछे कर देगी, उनकी चिंताएं, उनकी निराशाएं उन्हें पीछे कर देंगी। लेकिन कभी भी करेक्ट कनेक्शन आपके जीवन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये शैतान नहीं चाहता। शैतान कभी भी आपका परमेश्वर के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं चाहता। वो हमेशा एक
डिस्टेंस को चाहता है कि आप कभी भी गिर सकें, आप कभी भी बरगलाए जाएं, आप कभी भी भरमाए जाएं, आप कभी भी भटक जाएं। इसी कारण से वो बेशक थोड़े से थोड़ा, बड़े से बड़ा गैप बीच में क्रिएट करता है, एक गैप बीच में बनाए रखता है कि कभी भी अगर कोई भी प्रेशर आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम गिर सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप उस गैप को फिल कर देंगे तो उसकी ताकतें फेल हो जाएंगी। आपको गिराने की, आपको भरमाने की, आपको बरगलाने की, वो सारी ताकतें फेल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी गैप छोड़ेंगे तो शैतान को आप मौका देंगे, आप शैतान को मौका देंगे कि वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार से एंट्री ले ले। वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं से एंट्री लेगा। आज बहुत से लोग विश्वासी हैं, परमेश्वर के साथ विश्वास करते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन क्या कारण है? इतना सा गैप भी उन्हें गिरा देता है, इतना सा डिस्टेंस भी उन्हें परमेश्वर से दूर कर देता है। दाऊद के जीवन को देखो, एक छोटा सा डिस्टेंस उसे परमेश्वर से दूर कर गया। सुलेमान को देखिए, उसका छोटा सा डिस्टेंस परमेश्वर के साथ, एक पल का डिस्टेंस, एक पल के डिस्टेंस ने उसको परमेश्वर से दूर कर दिया। सैमसन का एक पल का डिस्टेंस, थोड़े समय का डिस्टेंस ने परमेश्वर से उसे दूर कर दिया। आप जितना गैप छोड़ेंगे उतना आप शैतान को एंट्री करने का मौका देंगे। बेशक वो आत्मिक जीवन में, जैसे वो जो भी जीवन में आप जी रहे हैं, जिस भी ओहदे पर आप चल रहे हैं, बेशक आप सेवा कर रहे हैं, बेशक आप विश्वासी हैं, बेशक आप कलीसिया में हैं, जैसे भी जिस भी जगह पर आप हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गैप है, आप एक मौका छोड़ रहे हैं, आप एक मौका छोड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये मौका छोड़ने वाले जवान हैं। इस मौके को, इस डिस्टेंस के कारण सबसे ज्यादा गिराए जाने वाले, सबसे ज्यादा बरमाए जाने वाले, सबसे ज्यादा ठोकर खाने वाले, सबसे ज्यादा नरक की ओर बढ़ने वाले, पाप में बढ़ने वाले जवान है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ एक डिस्टेंस बनाया हुआ है और उस डिस्टेंस को कभी भी वो फिल नहीं करना चाहते, क्योंकि जब वो डिस्टेंस को फिल करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा, विलासा को छोड़ना पड़ेगा, लालसा को छोड़ना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा, और वो नहीं करना चाहते। इसी कारण से आज बहुत से जवानों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। दाऊद के समान उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, दाऊद के समान उन्हें खड़ा करना चाहता है, यूसुफ के समान उन्हें बढ़ाना चाहता है, यूसुफ के समान उन्हें ब्लेस करना चाहता है। लेकिन अपनी घटी के कारण वो उन सारी ब्लेसिंग्स के रास्तों को बंद कर देते हैं, वो अपनी कॉलिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपनी कॉलिंग को नाश कर देते हैं, अपनी बुलाहट को नाश कर देते हैं। किसके कारण? एक गैप बनाने के कारण, एक डिस्टेंस बनाने के कारण, एक परमेश्वर के साथ दूरी रखने के कारण। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल इस बात को साफ कह रही है, सपोपदेशक 12 इस बात को साफ कह रहा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया! हमें उससे स्मरण रखना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हर एक चीज को जानता है कि हमारे गिरने का, कहां से गिरने का कौन सा कारण है। हालेलुया! किस जगह से मनुष्य गिर सकता है, किस जगह से व्यक्ति गिर सकता है, किस जगह से जवान गिर सकता है, किस जगह से नवयुवक गिर सकता है। उसे हर एक परिस्थिति का अंदाजा है, हर एक परिस्थिति का उसे पता है, और इसीलिए ये बाइबल हमारे बीच मौजूद है, ताकि हम उस ठोकर से बच सके जो शैतान हमारे जीवन में लेकर आना चाहता है। उन ठोकरों से हम बच सके जो शैतान हमारे लिए तैयार करता है। अगर आप वचन में, तो आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। अगर आप आज्ञाओं में, आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। अगर आपके जीवन में प्रभु का भय है, तो आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। आपके जीवन में वो ठोकर कभी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में प्रभु के साथ संबंध नहीं है, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है, आप बार बार ठोकर खाएंगे, आप बार बार गिराए जाएंगे, आप बार बार शैतान के हाथों में फंसेंगे, आप बार बार बैकस्लाइड करेंगे, आप बार बार अपने डिसीजन को
गलत देखेंगे, आप बार बार अपने जीवन को गिरता हुआ, नाश होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप इन चीजों को करेंगे, आप हमेशा अपने आप को नाश की ओर देखेंगे। लेकिन अगर आप वचनों में हैं, अगर आप आज्ञाओं में हैं, आज का वचन अगर आपके जीवन में स्थान पा रहा है, अगर आज का वर्ड आपके 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 हृदय में जगह ले रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आज से ये वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज से ये वचन आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके जवानों में, माइटी नेम ऑफ जीसस पूरा होने जा रहा है। ये वचन आपके परिवारों में पूरा होगा। लेकिन अगर आप स्थान दे रहे हैं, अगर आप जगह दे रहे हैं, अगर आप इस वचन को अपने हृदय में जगह बनाने दे रहे हैं, अपनी सारी चीजों को साइड रखकर, अपनी सारी चीजों को साइड रखकर, अपनी इच्छाओं को साइड रखकर, अपनी अभिलाषाओं को साइड रखकर, अपने टेम्पटेशन को साइड रखकर अगर आप इस वचन को जगह दे रहे हैं, तो बाकी सारी गंदगी आज साफ हो रही है यीशु मसीह के नाम में। बाकी वो सारा जो अंधकार ने एरिया घेरा हुआ है, वो सारा आज साफ होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं हर बार एक बात कहती हूँ, परमेश्वर, बाइबल कहती है वो मनुष्य नहीं है, वो यहोवा है जो मनों को जांचता है। मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, बाहर से मनुष्य जैसा भी दिखता है वो परमेश्वर की दृष्टि में इनविजिबल है, लेकिन जैसा मनुष्य अंदर से, उस पर परमेश्वर का फोकस है, उस पर परमेश्वर का ध्यान है, उस पर परमेश्वर की नजरें हैं कि अंदर से परमेश्वर क्या है। परमेश्वर अंदर से देखता है कि मनुष्य किस प्रकार का है। बाहर से मनुष्य जैसा मर्जी हो, परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह उस पर है कि वो मांस और लहू और हड्डी में बना हुआ है, लेकिन परमेश्वर की नजरें अंदर होती है कि मनुष्य हृदय से, मनुष्य अंदर की गहराई से अपने उसके साथ कैसे संबंध में है। हालेलुया। वो अंदर से देखना चाहता है, अंदर से आपको पवित्र और शुद्ध देखना चाहता है। हालेलुया। वो क्यों कहता है कि मुझे शुद्ध मन वाले, शुद्ध हृदय वाले देखने पाएंगे? क्यों इस बात को कहता है? जब हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं, मत्ती की किताब, ओ जीसस रिकाटालाबारी सोप्रोटो लोगो, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशुआ, धन्यवाद करते हैं माइटी जीसस। हालेलुया। वर्ड क्या कहता है? वर्ड क्या कहता है? मन के शुद्ध उसे देखने पाएंगे। हालेलुया। वर्ड क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? वचन को जब हम पढ़ते हैं, वर्ड को जब हम पढ़ते हैं, जब वर्ड को हम पढ़ते हैं, जब पहाड़ी उपदेश 5 हम पढ़ते हैं, मत्ती की किताब 5वां अध्याय, जब पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह का खुद उसके लफ्जों में बोला गया उपदेश, उसके शब्दों में बोला हुआ सुसमाचार, उसके शब्दों में बोला गया उपदेश हम मत्ती 5 में पढ़ते हैं। और उसने अपने शब्दों से, अपने मुख से इस बात को कहा कि मन के शुद्ध उसे देखने पाएंगे। मत्ती 5:8। हालेलुया। मतलब उसको इंटरनली चाहिए, ना कि आपका आउटर चाहिए। हालेलुया। उसको बाहरी मनुष्यत्व नहीं, परंतु भीतरी मनुष्यत्व चाहिए। हालेलुया। बाइबल में जब हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद में परमेश्वर को क्या भाया? हृदय भाया जो अंदर था। अगर वचन को पढ़े तो बाइबल बताती हूँ, अपने सारे भाइयों में सबसे सुंदर था, उसके मुख पर लाली चमकती थी और वो वीणा वादक था, उसके पास टैलेंट था, उसके पास सुंदरता थी। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उन दोनों चीजों पे नहीं थी, परंतु उसकी दृष्टि उसके हृदय पर थी। तो इंटरनली आप जैसे हैं वैसा परमेश्वर को समर्पित करना है। आउटर परमेश्वर को नहीं चाहिए, बाहरी मनुष्यत्व नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य मिट्टी है और वो मिट्टी में मिलाया जाएगा। भजन संहिता इस बात को कहती है, मनुष्य मिट्टी है, वो मिट्टी में मिलाया जाएगा। उसको बाहर का कुछ नहीं चाहिए, उसको जो आपसे चाहिए वो अंदर का चाहिए, कि आपका मन परमेश्वर की ओर हो, आपका हृदय परमेश्वर की ओर हो, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर हो, आपकी हर एक इच्छा परमेश्वर की ओर हो, आपका आत्मा परमेश्वर की भूखी हो, आपकी आत्मा हमेशा भूखी और प्यासी उसके लिए हो। जो अंदर से परमेश्वर चाहता है वो बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ।
अंदर से वो आपके मन को मांगता है, अंदर से वो आपके विचार को मांगता है, अंदर से वो आपकी सोच को मांगता है, अंदर से वो आपके प्राण को अपने लिए भूखा और प्यासा देखना चाहता है, आपकी आत्मा को भूखा और प्यासा देखना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आज जब हम जीवन को देखते हैं, अगर आज हम विश्वासियों को देखते हैं, अगर आज हम परमेश्वर में चलने वाले लोगों को देखते हैं, तो सिर्फ बाहर की चीजों पर मन लगाते हैं, बाहर की चीजों को देखकर बाहर की चीजों से जजमेंट करते हैं कि परमेश्वर का जन है। हालेलुया। बाइबल में ये साफ लिखा हुआ है, पुराने नियम में इस बात को साफ लिखा गया है, पुराने नियम में इस बात को साफ बताया गया है कि परमेश्वर को ना झूठी आराधना चाहिए, ना झूठा आदर चाहिए, और ना ही वो हृदय चाहिए जो दूर है, परंतु उसको वो चाहिए जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी महिमा, उसका आदर और उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। महिमा, आदर, प्रेम करते हैं। फर्स्ट महिमा, सेकंड आदर, थर्ड उससे प्रेम करते हैं, ना कि झूठी आराधना, झूठा आदर और हृदय को दूर रखते हैं। और आज परमेश्वर वही चाहता है। आज उसने पहले तीमुथियुस के 4:12 में इसी बात को बताया है कि वो आज के बच्चों से, आज के जवानों से, आज के जनरेशन से क्या चाहता है। वो चाहता है जो हमें उन्नति देता। परमेश्वर वचन इस बात को साफ कहता है कि वो कभी हमें घटी में नहीं देखना चाहता, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, मत्ती की किताब इस बात को कहती है, जब तुम्हारा संसारिक पिता तुम्हें भला से भला देना जानता है, तो फिर भी मैं तुम्हारा आत्माओं का पिता हूं, तो मैं तुम्हें बलि वस्तु क्यों ना दूंगा। हालेलुया। और यही वचन सारी बातों को पूरा करता है कि परमेश्वर ना आपको दुख देना चाहता है, ना आपको वो कष्ट देना चाहता है, ना आपको निराशा देना चाहता है, ना वो आपके जीवन में विपत्ति लेकर आना चाहता है, परंतु वो आपको मार्ग देना चाहता है। और अगर आप वचन में चल रहे हैं, अगर आप वर्ड में चल रहे हैं, तो आप मार्ग लेंगे और परमेश्वर स्वयं आपको वो मार्ग देगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप बाहर हैं, आपका जीवन वचन से बाहर है, तो आपके पास ना रास्ता होगा, ना आपके पास ब्लेसिंग होगी, ना आपके जीवन में उन्नति होगी। आप कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएंगे। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ, आत्मिक जीवन को बढ़ाने का जोश इतना होता है, आत्मिक उन्नति को, आत्मिक ग्रोथ को वो इतना बढ़ाने का जोश उनके अंदर होता है, लेकिन वचन उनके अंदर नहीं होता है। वचन के बिना आप आत्मिक ग्रोथ नहीं कर सकते। वचन के बिना आप अभिषेक को नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ खाली प्रार्थना आपको एक दास, एक अगुआ, आपको एक प्रॉफिट, एक इवेंजलिस्ट, एक अपोस्टल नहीं बना सकती, ना एक विश्वासी बना सकती है। आपको परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की योग्यता में, परमेश्वर की वफादारी में, परमेश्वर के अकॉर्डिंग वचन प्रार्थना बना सकता है। हालेलुया। तीन चीजें हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगी। एक परमेश्वर का वचन, एक प्रार्थना, और एक वो काम जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो उपवास है। हालेलुया। जो आपको दृढ़ निश्चय लेने में आपकी मदद करता है, आपके दृढ़ निश्चय में आपकी मदद करता है। हालेलुया। जब हम कोई दृढ़ निश्चय करते हैं, तो हम जब उपवास के साथ वो निश्चय करते हैं, तो परमेश्वर उसमें मदद करता है। हालेलुया। जब हम एस्तर के जीवन को देखते हैं, जब यहूदियों को मारा जा रहा था, एस्तर ने एक निर्णय लिया था, वो भी दृढ़ निर्णय, कि मैं 3 दिन के उपवास पर रहूंगी, कुछ भी ना खाएंगे ना पिएंगे, जाकर सबको कह दो, सारे यहूदियों को कह दो। और बाइबल बताती है उन्होंने यहाँ उपवास रखा, वहां परमेश्वर ने उनके लिए काम करा। हालेलुया। हालेलुया। मैं बिलीव कर रही हूँ आप समझ पा रहे हैं। जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरा विश्वास है कि ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है आज के वर्ड के द्वारा। मैं बिलीव कर रही हूँ आज के वर्ड के द्वारा ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। हालेलुया। आप इस ब्लेसिंग्स को पा रहे हैं, माइटी नेम ऑफ जीसस। ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है, ओ जीसस। हालेलुया। क्योंकि वचन इस बात को साफ कहता है कि अपने उन दिनों में जब तू तेरा भरमाए जाने वाला दिन होगा।
हालेलुया। और वो दिन कौन सा है जो ज्यादा भरमाया जा सकता है? वो कौन सा दिन है, वो कौन सा समय है जहां मनुष्य, जिस समय में मनुष्य ज्यादा भरमाया जा सकता है? वो दिन जवानी के दिन है। हालेलुया। और इसीलिए वचन इस बात को कह रहा है, सपोदेशक 12 इस बात को इसीलिए कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि समय में भरमाया जा सकता है, इस समय में मनुष्य भटक सकता है, इस समय में मनुष्य बरगलाया जा सकता है। और इसीलिए उसने इस आज्ञा को दिया कि हमें क्या करना है, उस दिन में परमेश्वर को स्मरण रखना है, उस दिन में परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, उन दिनों में परमेश्वर को अपने जीवन में अपने जीवन में लेकर आना है। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप अपनी आंखों को उठाएं और आज के यूथ को देखें तो बहुत कम यूथ है जो प्रभु में बढ़ना चाह रहा है, बहुत कम यूथ है जो अपने रास्तों को सीधा करना चाह रहा है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जब तक आप वचनों में नहीं होंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, आप किसी भी रास्ते में संतुष्ट नहीं होंगे, आप किसी भी काम में संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उन कामों में प्रभु की उपस्थिति नहीं होगी। क्योंकि यूहन्ना की किताब इस बात को कहती है, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर आपको स्वर्ग से नहीं दिया जाएगा तो ना आप किसी चीज में संतुष्ट होंगे, ना आप किसी काम को कर पाएंगे, ना आप किसी भी चीज को अपने जीवन का हिस्सा बना पाएंगे। हालेलुया। वो कोई भी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में नहीं होंगी, क्योंकि वो ब्लेसिंग स्वर्ग से नहीं आई है। आपने अपने बल पर, आपने अपनी हिम्मत पर पाने की इच्छा रखी है। और बाइबल कहती है जहां मनुष्य अपनी बुद्धि लगाता है वो गिराया जाता है। जब शमूएल ने कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तूने बलि नहीं देनी, हम शमूएल की किताब में इस बात को पढ़ते हैं। लेकिन शाऊल ने क्या लगाई? अपनी बुद्धि लगाई कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे चुना है और उसने मुझे अधिकार दिया है। लेकिन सबके अधिकार अलग अलग है और उसने अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर का विरोध करा और उस विरोध के कारण वो उस जगह से हटा दिया गया जिस जगह परमेश्वर से बिठाना चाहता था। जब आप परमेश्वर का विरोध करेंगे, आज अगर परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है, अगर पहले तीमुथियुस 4:12 और 13 में परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है कि आपने अपने जीवन को कैसा बनाना है, अगर आप ये आज्ञा को पूरा नहीं करें तो परमेश्वर आपको शाऊल की तरह हटाकर दाऊद को आपकी जगह पर बिठा देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? आपके स्थान को हटा देगा, आपको स्थान से हटा देगा और आपकी जगह दाऊद को बिठा देगा, क्योंकि आप उसके योग्य नहीं है, आप वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, आप उस वचन के अकॉर्डिंग नहीं है जो पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा हुआ है। कोई तेरी व्यवस्था को तुच्छ ना समझे, परंतु तू वचन, व्यवहार, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वास योग्य के लिए आदर्श बन जा। मेरे आने तक पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाने, उपदेश देने और सिखाने में लगा रहे। हालेलुया। अगर आप इस वचन को अपने जीवन में, मैं यूथ के लिए कहना चाहती हूँ, मैं अपने भाई और बहनों के लिए, जवानों के लिए कहना चाहती हूँ कि अगर ये वचन आपके जीवन में नहीं होगा, ये वचन आपके जीवन में स्थान नहीं लेगा, तो मैं आपको साफ क्लियर बताना चाहती हूँ कि आपको उस जगह से हटा दिया जाएगा और आपकी जगह पर कोई और बिठा दिया जाएगा। जैसे शाऊल को हटा दिया गया, उसकी जगह पर दाऊद बिठा दिया जाएगा। कारण क्या था? योग्यता नहीं थी। कारण क्या था? आज्ञाकारिता नहीं थी। फर्स्ट योग्यता नहीं थी, सेकंड आज्ञाकारिता नहीं थी। तो अगर आप वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं है तो आपके अंदर परमेश्वर उस योग्यता को नहीं पाएगा और आपको हटा देगा। आप ना विश्वासी रहेंगे, ना आप दास रहेंगे, ना आप परमेश्वर के योग्य रहेंगे। और वही सेम कंडीशन शाऊल के साथ हुई। जब हम शमूएल की किताब को पढ़ते हैं, हालेलुया, जब हम शमूएल की किताब को पढ़ते हैं, हम इस बात को देखते हैं, इस काम को होता हुआ देखते हैं।
ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप वचन के अनुसार नहीं है, अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं है, तो परमेश्वर आपके अंदर की उस योग्यता को भी आपके ऊपर से हटा देगा। हालेलुया। वो योग्यता भी आपके अंदर से चली जाएगी, क्योंकि आपके अंदर प्रभु की उस आज्ञा के लिए आपने उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं रहे। हालेलुया। अगर आज का वचन आपको दिया जा रहा है, आज का sermon आपको सुनाया जा रहा है, आज का वर्ड आपको दिया जा रहा है, तो अगर ये वर्ड आपके जीवन में जगह नहीं ले रहा है, ये sermon आपके जीवन में स्थान नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब अभी आप आज्ञाकारी नहीं है, अभी आप इस वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बनाए, जिसके कारण ये वचन आपके जीवन में कोई भी असर नहीं ले रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी जगह पर कोई और बैठ जाए, आपकी पोजीशन कोई और ले ले। हालेलुया। आपकी पोजीशन अगर कोई और ले ले, आपके हृदय पर क्या असर होगा, आपका हृदय उस समय कैसा होगा जब आपकी कुर्सी पर कोई और बैठ जाए, आपकी पोजीशन को कोई और छीन ले। तो इससे बेहतर है कि परमेश्वर के डर में, उसके भय में होकर उस काम को करना है जो परमेश्वर आपसे, हमसे, मुझसे लेना चाहता है। हालेलुया। उसी काम को करना है जो परमेश्वर लेना चाहता है, वो काम नहीं करना जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। हालेलुया। वो काम को अपने जीवन में नहीं करना है जो परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि वर्ड इस बात को कहता है। जब हम आगे पढ़ेंगे 4:16 पहला थिमुथियुस हम उसमें पढ़ते, अपने ऊपर और अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि ऐसा करने से तू अपने और अपने सुनाने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। जब आपके अंदर वो आज्ञाकारिता पाई जाएगी, आप दूसरों के जीवन में उस उपस्थिति को लेकर आएंगे जो सचमुच बदलने की सामर्थ्य रखती है। आमीन। वो प्रेजेंस जो आपके अंदर होगी वो दूसरों के अंदर ट्रांसफर होकर दूसरों को चेंज करेगी। हालेलुया। लेकिन जब आपके अंदर वो चीजें नहीं होंगी तो आप दूसरों के जीवन को बदलने के लिए सिर्फ अपना बल लगाएंगे, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होगी, क्योंकि दूसरों को बदलने के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए, ना कि हमें ताकत चाहिए। हालेलुया। हम अपनी ताकत से किसी को नहीं बदल सकते, परंतु प्रभु की दी हुई सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है, मैं उसके द्वारा बहुत कुछ कर सकता हूं। आप अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से किसी के जीवन को नहीं बदल सकते जब तक वो सामर्थ्य आपके अंदर नहीं होगी। और वो सामर्थ्य तब आएगी जब वचन आपके अंदर होगा, परमेश्वर की आज्ञाएं आपके प्रति आपके अंदर होगी और वो आज्ञाएं आपके जीवन में होंगी। हालेलुया। तो अगर आप इस वर्ड को समझ पाए, अगर आज के वचन को जो मैंने पढ़ा है पहला थिमुथियुस 4:12 से लेकर 3 तक, 12 से लेकर 13 तक जो मैंने पढ़ा है, अगर आप बिलीव कर रहे हैं, इस वचन को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं, तो मैं बिलीव कर रही हूँ आप ब्लेस हो चुके हैं, आप आशीषित हो चुके हैं इस वचन से, आप आशीषित हो चुके हैं आज के सरमन से, आज के वर्ड से। मेरा विश्वास है कि आप समझ गए हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में जो चाहता है, अगर आप वो करेंगे तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में मल्टीप्लाई होती जाएंगी। वो आशीषें कब बढ़ती हैं? जब हम प्रभु में बढ़ते हैं। हालेलुया। पौलुस की सामर्थ्य क्यों बढ़ती जा रही थी? वो जहां जा रहा था वो वहां पर सामर्थ्य होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंस में बढ़ रहा था, उपस्थिति में बढ़ रहा था, प्रभु के साथ अच्छे रिलेशनशिप में बढ़ा था। इसलिए वो जहां जहां जाता था वहां पर वो और स्ट्रॉन्ग होता जाता था, वो और पावरफुल होता जाता था, वो और सामर्थ्य होता जाता था। जो काम वो अभी उसके थोड़े थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हालेलुया। वैसी जैसी अगर आप बढ़ते जाएंगे, आप वचनों में बढ़ते जाएंगे, वो प्रेजेंस आप में बढ़ती जाएगी, वो अनॉइंटिंग आपके अंदर बढ़ती जाएगी, वो अभिषेक आपके अंदर बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और जब आप उस उपस्थिति को देखेंगे अपने जीवन में, तो आप जानेंगे
कि सचमुच आपके जीवन में जो वचन लिखे हुए ये पूरे होते हैं। हालेलुया। हमने सिर्फ इन वचनों को पढ़ना और सुनना और समझना नहीं है, परंतु हमें अपने जीवन में इन्हें पूरा होता हुआ देखना है। बहुत से लोग सिर्फ पढ़ते हैं, बहुत से लोग सिर्फ इसको सुनते हैं और बहुत से लोग सिर्फ समझते हैं, लेकिन हमें इन वचनों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना है कि सचमुच ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा है, सचमुच ये वचन मेरे जीवन में काम कर रहा है, सचमुच ये वचन मेरे जीवन में मौजूद है। तब ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, तब ये आशीष आपके लिए। हालेलुया। वरना सुनने वाले 2000 की भीड़ों में सिर्फ 100-200 लोग होते हैं जो सचमुच बदलाव के लिए आते हैं। बाकी सब कानों से सुनने के लिए और बस हृदय तक पहुंचने के लिए आते हैं। बदलने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। हालेलुया। अगर 2000 की भीड़ है तो उसमें से आधे कान सुनने वाले होंगे, आधे हृदय ग्रहण करने वाले होंगे और बाकी सब ऐसे ही आए होंगे। तो आपने इस बात को सुनना है, समझना है कि आप परमेश्वर को किस प्रकार से सुन रहे हैं, आप किस प्रकार से वचनों को ले रहे हैं। अगर ये आज का वचन यूथ के लिए, तो यूथ इस वचन को कैसे ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करने के बाद इसके अकॉर्डिंग अगर चल रहा है तो ब्लेसिंग्स बढ़ रही है, ये अनॉइंटिंग बढ़ रही है, ये अभिषेक बढ़ रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मैं बिलीव करती हूँ आज का वचन आपके लिए ब्लेसिंग है, आज का वर्ड आपके लिए ब्लेसिंग, और सचमुच आज के वचन से आपने ब्लेसिंग्स को रिसीव करा है, आपने आशीषों को रिसीव करा है। हालेलुया। और ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में मल्टीप्लाई हो रही है, माइटी नेम ऑफ जीसस। ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में मल्टीप्लाई हो रही है। वो आज का वचन जो सुनाया गया है, आज का वचन जो कहा गया है, वो आपके जीवन में आशीष का कारण बन चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में ब्लेसिंग्स का कारण बन चुका है, माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ रिखा टाला बारी से ब्रेटे लेवे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आज के वचन से आपके जीवन में बड़ा चेंज लेकर आए, एक बड़ा बदलाव लेकर आए, माइटी नेम ऑफ जीसस। ये वचन आपके जीवन में बिग चेंज लेकर आए, ये वचन आपके जीवन में बिग बदलाव लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जितनों ने आज के वचन को ग्रहण करा, जितनों ने आज के वचन को ग्रहण करा और अपने जीवन में स्थान दिया है, माइटी नेम ऑफ जीसस, वो ब्लेस हो चुके हैं। होली नेम ऑफ जीसस, वो आशीषित हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य उन पर आ चुकी है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उन पर आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह की दया उन पर आ चुकी है, माइटी नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस। वो ब्लेसिंग्स उनके लिए डिक्लेयर हो चुकी है, और ब्लेसिंग्स उनके लिए डिक्लेयर हो चुकी है। वर्ड को जितनों ने सुना, ग्रहण करा और उन पर चलने के लिए निर्णय लिया है, प्रभु यीशु नासरी के नाम में वो आशीषित हो चुके हैं, वो आशीषित हो चुके हैं। रिखा टालाबारी सोब्रोटो, वो आशीषित हो चुके हैं, माइटी नेम ऑफ जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करती हूँ आपके जीवन में, मैं आशीषों को डिक्लेयर करती हूँ आपके जीवन में, खुदावन की हजूरी को मैं डिक्लेयर करती हूँ आपके जीवन में, माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ रिखा टाला राजी ब्रोटो लोगो, खुदावन आप एक एक जन को छुएं, जितने मेरे साथ इस समय कनेक्टेड है पिता, आज के वचन से ये आशीषित होने पाए, आज के वचन से ये बरकत पाने पाए, आज का वचन इनके लिए ब्लेसिंग का कारण बने, आज का वचन इनके आत्मिक ग्रोथ का कारण बने, प्रभु यीशु नासरी के नाम में। वो ब्लेसिंग्स मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, वो ब्लेसिंग्स की मैं घोषणा करती हूँ, माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन आपको आशीषित करे, आज का वचन आपके लिए ब्लेसिंग का कारण हो, आज के वचन से आपके जीवन में खुदावन काम करे, आपके रास्तों को खोले, आपकी ब्लेसिंग्स को खोले, आपके सारे आशीष के द्वार प्रभु यीशु नासरी के नाम में खुलने पाए। आज के सेशन से आपके सारे द्वार खुले यीशु मसीह के नाम में, सारे ब्लेसिंग्स के डोर्स ओपन हो, माइटी नेम ऑफ जीसस। अली ब्राखटाली बरोसो ब्रोटोलो बोयांदरेवे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक एक जन को मैं आत्मा में टच करती हूँ और इसी वक्त खुदावन तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। खुदावन आत्मा में स्पर्श करते हैं पिता, उनकी ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करते हैं, इनके आशीषों को डिक्लेयर करते हैं, माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करे होली नेम ऑफ जीसस, अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करे, माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ रिखा टाला बारिसो ब्रोटोनोमो रेबासी ब्रोकोटोलो बोरियांदरेबे। खुदावन आपका स्पर्श इनके जीवन पर आए, माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। God bless you all. God bless you all. God bless you. God bless you. खुदावन आपको ब्लेस करे। हालेलुया।
प्रेज अबाबी काराबासी ब्रेटेलेबे। खुदावन आपको टच करे, आपके जीवनों को छुए, आपकी फैमिली को छुए, आपके घर के एक एक मेंबर को मेरा पिता अपने अपने उद्धार के हाथों से छुए और आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, आपको आशीषित करे माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावन के उद्धार का हाथ आपके घराने की ओर बढ़े, उसके कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में, उसके कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे और उसके हाथ उद्धार के आपकी ओर बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको ब्लेस करे। सतीश गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सुखचरण गॉड ब्लेस यू। तनिषा गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन आपको आशीषित करे। ओ जीसस हालेलुया, धन्यवाद। सिमरत गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको ब्लेस करे। रिखा टालिबो रिटेले बेरियांदे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको ब्लेस करे माइटी नेम ऑफ जीसस। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजो, इसके बाद हम लाइफ को एंड करेंगे। अपनी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जितने भी प्रेयर पॉइंट आप शेयर करो, फिर हम उसके लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे उन सभी प्रेयर पॉइंट के लिए। उन सभी प्रेयर पॉइंट के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। जितने मेरे साथ कनेक्टेड, अपने प्रेयर पॉइंट को शेयर करो, अपने प्रेयर पॉइंट को शेयर करो, अपने प्रेयर पॉइंट को शेयर करो। रिखा टालाबारी से ब्रेटेलेबे रेखे टेलाबारी सो ब्रोटोलोबो। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तारीफ करते हैं माइटी जीसस, आपकी तारीफ करते हैं माइटी जीसस। ओ रिखा टाला राजी ब्रोटोलोबो रिखा टालिबासी रेटेले बेरियांदे ओ लिखे टेले बारा सुब्रोटोलोबो। धन्यवाद करते खुदावन, आपका स्पर्श इन पर आने पाए, विनोद पर आपका स्पर्श आए, जितेंद्रा पर आपका स्पर्श आए खुदावन। हरदीप के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी जॉब के रास्ते खुलने पाए माइटी नेम ऑफ जीसस। हम मैरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आयशा के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, उसके एडमिशन के रास्ते खोले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सुखचरण के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसकी फैमिली ब्लेस हो माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं तनिषा की मैरिज के रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन इनकी ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इनकी ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रंधावा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सुनील रंधावा के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन ने शुए ब्लेस करे। सुखचरण के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन ने शुए ब्लेस करे। मनीला के लिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा में बढ़ते जाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये बढ़ते जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ जीसस हालेलुया, ओ जीसस हालेलुया, प्रेज अबाबी काराबासी ब्रेटेलेबे। सुनील हम प्रार्थना करते हैं, सुनील के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुनील के रास्ते खुलने पाए माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक रुकावट सुनील के जीवन से खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। माइकल की लाइफ में खुदावन की हजूरी बढ़ने पाए माइटी नेम ऑफ जीसस। सतीश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसकी जॉब के रास्ते खुलने पाए और उसके परिवार ब्लेस होने पाए। राकेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन ने शुए और ब्लेस करे माइटी नेम ऑफ जीसस। वंदना के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन हर एक जमीन की प्रॉब्लम से, हर एक जमीन की प्रॉब्लम से उन्हें आजाद करे माइटी नेम ऑफ जीसस। उनके रास्ते खुलने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ माइकल थॉमस पर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैरी साबिर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन आपको छुए, आपके परिवार को छुए माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। शैरी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी फैमिली की ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, फैमिली की ब्लेसिंग्स के लिए। ओ फादर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुनील रंधावा खुदावन आपको आजाद करे हर एक बंधन से, खुदावन आपको आजाद करे हर एक बंधन से माइटी नेम ऑफ जीसस। शाहिल वालिया हम आपके लिए प्रार्थना करते खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन आपको ब्लेस करे, आपकी सेवकाई को ब्लेस करे माइटी नेम ऑफ जीसस। उज्जवल हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपके मदर फ्री हो राइट नाउ, उनका फीवर टेम्परेचर नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फीवर का टेम्परेचर नॉर्मल हो माइटी नेम ऑफ जीसस। वंदना हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी प्रॉपर्टी के रास्ते खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हर एक रुकावट खुले माइटी नेम ऑफ जीसस। विनोद हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपके हर एक पैर की प्रॉब्लम, हर एक दर्द से आप आजाद हो माइटी नेम ऑफ जीसस। रवि आपका आत्मिक जीवन ब्लेस होने पाए माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। और रिखा टाली जब्रोटोलोबो। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर।
मनीला आप खुदावन की उपस्थिति में बढ़ने पाए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितेंद्र हम आपकी बेटी और सन के लिए प्रार्थना करते, खुदावन का अनुग्रह उन पर होने पाए माइटी नेम ऑफ जीसस। संदीप हम आपके लिए प्रार्थना करते, खुदावन आपको ब्लेस करे माइटी नेम ऑफ जीसस। रिकाजी ब्रोटोलो बोरियान देरेबे। आशीष डैनियल आप फीवर से आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आपकी फैमिली ब्लेस होने पाए माइटी नेम ऑफ जीसस। राखा टाला बारी सो ब्रोटो, धन्यवाद करते खुदावन। एस्तर हम आपके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते, खुदावन उसको हर एक प्रॉब्लम से आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन ने आजाद करे माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जीएस हम आपकी वाइफ के लिए, गुरुदेव कौर के लिए प्रार्थना करते, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने पाए और हर एक बीमारी से वो आजाद हो माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सोफिया मसीह हम आपके वीजे के लिए प्रार्थना करते, खुदावन रास्तों को खोले, आपकी फाइल को क्लियर करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। साबी हम आपके लिए प्रार्थना करते, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस हो। प्रेज अबा, प्रेज अबा, प्रेज अबा, प्रेज अबा। बिखाराबासी ब्रेटेलेबे, धन्यवाद करते खुदावन प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते। आपकी फैमिली संदीप ब्लेस होने पाए, जितेंद्र आपकी फैमिली ब्लेस हो, सुनीता आप ब्लेस होने पाए, साबी आप आशीषित होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक एक जन जो मेरे साथ कनेक्टेड है माइटी नेम ऑफ जीसस, मैं ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करती हूँ आपके परिवारों में, मैं ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करती हूँ आपके परिवारों में माइटी नेम ऑफ जीसस। वो ब्लेसिंग्स जो स्वर्ग से आती है, वो आशीषें जो स्वर्ग से दी जाती हैं माइटी नेम ऑफ जीसस, आपके परिवारों पर, आपके जीवन पर मैं डिक्लेयर करती हूँ माइटी नेम ऑफ जीसस। उन ब्लेसिंग्स को, उन आशीषों को, उन रास्तों को मैं इसी वक्त आपके जीवन में डिक्लेयर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो ब्लेसिंग्स डिक्लेयर है माइटी नेम ऑफ जीसस, वो आशीषें डिक्लेयर है होली नेम ऑफ जीसस। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप आशीषित हो जाए, खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आत्मा में बढ़ते जाए, खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप वचनों में बढ़ते जाए, खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना के जीवन में बढ़ते जाए माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन आपको छुए और ब्लेस करे, खुदावन आपको छुए और ब्लेस करे, खुदावन आपको छुए और ब्लेस करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको ब्लेस करे। आज के वचन से, आज के लाइफ से, आज की प्रार्थना से मेरा विश्वास है आप सब आशीषित हुए हैं, आप सब ब्लेस हुए हैं, और मैं सचमुच दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल से थैंकफुल हूँ मैं पास्टर सागर का, जिन्होंने मुझे इस पेज पर इनवाइट करा, और सचमुच मैंने बहुत सी ब्लेसिंग्स को लिया है और बहुत सी ब्लेसिंग्स ट्रांसफर हुई है। सचमुच ये पेज में आज बहुत सी आशीषें आई हैं, इस पेज में मौजूद जितने लोग हैं वो बहुत ब्लेस हुए हैं, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही शुक्रिया करती हूँ मैं पास्टर सागर का, जिन्होंने मुझे इस पेज पर इन्वाइट करा। मैं उनकी मिनिस्ट्री के लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ, उनकी सेवकाई के लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ। वो जहां भी सेवकाई करते हैं, पाकिस्तान में जहां भी उनकी सेवकाई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सेवकाई ब्लेस होती जाए, उनके काम, खुदावन तेरे काम इनकी सेवकाई में बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो काम जो अद्भुत है, जिसको करने की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में, वो काम इनकी सेवकाई में, इनकी कलीसिया के बीच होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐसी सामर्थ्य से पिता आप पास्टर जी को इस्तेमाल करें, ऐसे सामर्थ्य से आप अपने दास को इस्तेमाल करें पिता, पूरी फैमिली को इस्तेमाल करें, पूरी सेवकाई की टीम को ब्लेस करें मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप इन्हें छुएं और ब्लेस करें, इनकी पूरी फैमिली ब्लेस होने पाए, इनकी सेवकाई ब्लेस होने पाए, इनका पार्टनर ब्लेस होने पाए खुदावन, जो जीवन साथी आपने इन्हें दिया, जो लाइफ पार्टनर इन्हें दिया, वो ब्लेस हो, और दोनों एक मन होकर, एक तन होकर तेरी सेवकाई करने पाए लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, पूरी फैमिली को, यहाँ पर मौजूद एक जन को आपके हाथों में देते हुए पिता, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको ब्लेस करे, आपके जीवनों को ब्लेस करे, और सचमुच बहुत ही ब्लेस डे था हमारा कि हम खुदावन की हजूरी में उन वचनों को सुन सके जो सचमुच हमारे उद्धार के लिए हैं, और वचन आज हमारे बीच आत्मा के द्वारा प्रकट हुए, आत्मा ने उन वचनों को हम पर खोला, तो उसके लिए हम तारीफ करते हैं, पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की, जो अपने आत्मा के द्वारा हमारे बीच मौजूद होता है, और पिता को महिमा देता है, पुत्र को महिमा देता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको ब्लेस करे। मैं अमानत मसीह प्रॉफिट एडविन मिनिस्ट्री से इस पेज पर लाइव आई थी, और बहुत सी ब्लेसिंग्स इस पेज से
आपके जीवन में आई है, मैं बिलीव करती हूँ। आज के वचन से बहुत सी ब्लेसिंग्स आपने रिसीव करी है, मैं बिलीव करती हूँ। आज के वचन, आज की प्रेयर से आपने बहुत सी आशीषों को रिसीव करा, मैं बिलीव करती हूँ। और सचमुच खुदावन आपके जीवनों में काम करे, आपके परिवारों पर अनुग्रह करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।